बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान जीता। जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। जब शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक संत फकीर सड़क के किनारे सो रहा है, अलमस्त होकर के, बेखबर होकर के। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उतर के उस फकीर के पास गया। उसे सोता देख करके उसे एक जोर की लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर मेरे जीत में जश्न मना रहा है और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा, आपकी तालियां उठेंगी इस बात पर। उस फकीर ने सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया है। मुझे लगा कि मैं खड़ा होकर के जवाब देना शुरू करूं। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, सामने खरगे साहब बैठे थे। खरगे साहब ने कहा, इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। ये भाजपा के लोग कहते हैं कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है, 70 साल का हिसाब दो। मैं लातूर में खड़ा होकर कह रहा हूं, अरे भाजपा के लोगों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। झूठे लोग हैं, इनके झांसे में मत आइएगा। इन्हें सिर्फ नफरत आती है, इन्हें सिर्फ भ्रष्टाचार आता है, इन्हें सिर्फ धोखा देना आता है, इन्हें सिर्फ बांटना आता है, इन्हें सिर्फ लड़ाना आता है। लेकिन आपको यह मान के चलना है कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। वो मोहब्बत जिसका पैगाम लेकर के राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले। अमित भाई हो, धीरज भाई हो, हम सारे लोग चले हैं उनके साथ। हमने देखे हैं उनके पांव के छाले। यहां मीडिया के लोग मौजूद हैं। जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चलते थे, तो लोग मुझसे कहते थे, इमरान साहब आप सियासतदान बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप क्या कहते हैं राहुल गांधी को चलता हुआ देख करके। तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। वो नया गांधी जो लगातार इस देश में प्यार की, मोहब्बत की, प्रेम की, अपनेपन की बात करता है, जो विजन की बात करता है, जो मुद्दों की बात करता है, हम उसके लिए आपके सामने आए हैं। और उन्हीं राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। मैं अमित भाई को बैठ करके बहुत देर देख रहा था, उन्हें सुन रहा था, और कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, पलकें बंद कर लूं, तो यह फर्क खत्म हो जाएगा कि अमित देशमुख साहब बैठे हैं या स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब बैठे हैं। लातूर वालों, इस परिवार से आपका एक जज्बाती रिश्ता है और मेरा भी एक जज्बाती रिश्ता है, क्योंकि मैं जब यहां राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए आया तो दोनों भाइयों ने आगे बढ़ के मुझे गले से लगा के कहा था कि इमरान तुम हमारे भाई की तरह हो, तुम यहां से चुन के जाओगे, जाकर के देश की राज्यसभा में खड़े होना और महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात करना। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं, आप मेरे पार्लियामेंट के भाषण उठा के देख सकते हैं। मैं पैदा भले महाराष्ट्र में नहीं हुआ हूं, लेकिन जब देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के महाराष्ट्र के मुद्दों पर बात करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं महाराष्ट्र के कण कण से बना हूं, मेरा वजूद ही इसी महाराष्ट्र से बना हुआ है। मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सफों में तलाश कर। जाते जाते आपसे बस इतना कहूंगा, आपने बहुत भाषण सुना है, मेरी एक बात ध्यान में रखना। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान फतेह किया, यूनान जीता। जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। जब शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक संत फकीर सड़क के किनारे सो रहा है, अलमस्त होकर के, बेखबर होकर के। सिकंदर को गुस्सा आया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उतर के उस फकीर के पास गया। उसे सोता देख करके उसे एक जोर की लात मारी और लात मार के कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, शहर मेरे जीत में जश्न मना रहा है और तू सो रहा है।
उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा, आपकी तालियां उठेंगी इस बात पर। उस फकीर ने सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या ईश्वर की कायनात में, खुदा की दुनिया में इंसानों की इतनी कमी हो गई जो उसने बादशाहत एक गधे के हाथ में सौंप दी? लात तो हमको आपको भी पड़ी ना। 2016 में एक दिन हम आप घर पे बैठे थे, टीवी पे एक चेहरा नमूदार हुआ और उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, आज से सारे नोट रद्दी। नोटबंदी की लात पड़ी। यहां माएं बहनें बैठी हैं, आपने अपने पल्लू में बांध करके, आपने रसोई में चावल के डिब्बे में, आटे के डिब्बे में पति से, परिवार से छुपा करके जो पैसे रखे थे कि परिवार की मुश्किलों में काम आएंगे, उस पैसे को भी निकाल करके यह कहा कि इसे बैंक में जमा करो ताकि अपने उद्योगपति दोस्तों का कर्जा माफ करे। यह सरकार किसी की नहीं है। यह सरकार कई बार जीएसटी लगा करके छोटे मोटे कारोबारियों के कारोबार बर्बाद कर दिए। इस सरकार ने आपसे वादा किया कि आपको नौकरी देंगे, लेकिन आज इस देश में युवा टहल रहा है, बेरोजगार टहल रहा है, नौकरी मांग रहा है, लेकिन इस देश में इस सरकार के पास देने के लिए नौकरियां नहीं है। और नारा क्या है? पकोड़े तलो, चाय बनाओ, पकोड़े तलो। एमबीए किया हुआ बच्चा पकोड़ा तलने के लिए मजबूर हो गया है। यह है इस सरकार की नीति और यह है इस सरकार के पिछले कुछ सालों का काम। मैं आपसे यह कहने आया हूं मेरे भाई कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में 20 तारीख को आपको महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करना है। लातूर में जानता हूं कि वो अमित भाई, धीरज भाई, अभय जी के साथ खड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करना है। और इस झूठी सरकार को, जिसने दलों को तोड़ा, चुनाव चिन्ह छीने, जितना साम दाम दंड भेद ये इस्तेमाल कर सकते हैं वो सब प्रयोग किया और प्रयोग करके महाराष्ट्र की अस्मिता को कुचलने की साजिश की। उसका बदला लेने का चुनाव है ये। 20 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलिएगा, जाइएगा। ये जो हाथ का पंजा है, इस पंजे के हाथ में मशाल है। ये जो तीनों चुनाव निशान है, इन्हें याद रखिएगा। हाथ का पंजा, हाथ के पंजे में मशाल, हाथ के पंजे में तुतारी। ये जब तीनों मिलेंगे तो ये भाजपा और महायुति कहां चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और इसकी शुरुआत लातूर से होगी, क्योंकि लातूर वो भूमि है कि महाराष्ट्र में ये जिस तरफ देखती है, जिस तरफ मुड़ती है, महाराष्ट्र उस तरफ मुड़ता है। अगर चाहते हैं कि स्वर्गीय विलासराव देशमुख साहब की यादों को जिंदा रखा जाए, मैं जानता हूं आपने जिंदा रखा है। कोई उनका नाम लेता था, मैं भाषण बैठ के सुन रहा था, तो आपकी आंखों में जो उनके लिए सम्मान और श्रद्धा आती थी वो बताती है कि उन्होंने पूरी जिंदगी में क्या कमाया है। किसी नेता के लिए इससे बड़ी कमाई कुछ नहीं हो सकती कि उसका नाम भराए। वो दुनिया में है नहीं, लेकिन उसके बावजूद जब उसका नाम आता है तो आपकी आंखों में श्रद्धा आती है। यह सबसे बड़ी कमाई है किसी नेता के लिए। मैं ऐसी बड़ी शख्सियत को सलाम करता हूं और यहां खड़ा होकर के आपका खासदार होने के नाते आपको एक सुझाव भी देता हूं और अपने समाज के लोगों से भी कहता हूं कि भाजपा जब डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत पाती तो साजिशें करती है। साजिशें क्या करती है? बांटने की। ढूंढ ढूंढ करके अपक्ष के प्रत्याशी खड़े कर दो, कैंडिडेट खड़े कर दो, डमी कैंडिडेट खड़े कर दो, उनको पैसा दो ताकि वोट बंट सके। इस बार वोट मत बांटिएगा, बंटने का नुकसान होता है। महाराष्ट्र को अगर विकास के पथ पर लाना है तो आप सबको एकजुट होकर के महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट देना है।